नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आधुनिक भारत की कुछ जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और इन बुक्स का हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यू। और रिव्यू से हम जानेंगे इन बुक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। और इसी के साथ साथ साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, चाहे वो एंशियंट इंडिया की हों, चाहे वो मेडिवल इंडिया की हों और चाहे वो मॉडर्न इंडिया की हों, वो जो मुझे लगता है जो आपके लिए हिस्ट्री की नॉलेज को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे रिव्यू में बता रहा हूँ। तो साथियों, आप इन बुक्स को देख सकते हो और आप इन बुक्स को लेकर अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो साथियों। तो आज मैं आप सभी के सामने 3 बुक्स को लेकर आया हूं और यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले बुक है साथियों, वो है आधुनिक भारत। और इनको जो लिखा गया है वो लिखा है सुमित सरकार जी ने। और इसमें जो हमें हिस्ट्री मिलेगी साथियों, वो मिलेगी 1885 टू 1947 तक। तो साथियों, आधुनिक भारत जो बुक है, ये भारतीय आधुनिक इतिहास को समझने के लिए एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बुक है साथियों। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों, जो कंटेंट रहेगा यहाँ पे 1885 से ये शुरू हो जाता है इस बुक में, साम्राज्यवादी संरचना एवं नीतियों से। और इसके अंदर जो आपको टोटल जो चैप्टर मिलेंगे साथियों, वो मिलेंगे 1947 स्वतंत्रता और देश के विभाजन तक। ये इसका लास्ट चैप्टर रहेगा साथियों। अगर हम इस बुक के बात करते हैं प्राइस की साथियों, तो इस बुक का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 199, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में थोड़ा कम में पड़ जाएगी साथियों। और इस बुक के अंदर जो पेज हैं साथियों, वो रहेंगे आपके लगभग इसके अंदर साथियों 510 के करीब पेज हैं। ठीक है साथियों। और इस बुक के जो कंटेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों, इस बुक की खास बात यह है कि सुमित सरकार जो राइटर है वो इतिहास को ऊपर की बजाय नीचे से लिखता है। यानी नीचे से लिखने का मतलब है कि सो कॉल्ड, जैसे कि दलित वर्ग हो गया, सर्वहारा वर्ग होता है जिसमें किसान भी आ जाते हैं, मजदूर भी आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, जो एक ऐसा तबका है जो शुरू से ही एक दबा हुआ था, जो शुरू से जिसको इतिहास में जिसको अब उपेक्षा, जिसकी एक तरीके से जिसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो सुमित सरकार जी उन लोगों के नजरिए से इतिहास को देखते हैं कि उनकी इतिहास में क्या भूमिका रही है। तो सुमित सरकार जी के द्वारा जो ये बुक लिखी गई है, इसमें आम साधारण जन की क्या भूमिका रही है। जैसे कि कुछ राइटर होते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं, ऊपर से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं और उनके एक नेता के रूप में, एक हीरो के रूप में बताते हैं। लेकिन सुमित सरकार जी ने आम लोगों का भारतीय जन आंदोलन में क्या रोल रहा है, उनकी क्या भूमिका रही है, वो हमें बताने का इस बुक में उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और आप एक चैप्टर में देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप सभी के सामने है साथियों, कि इतिहास को नीचे से देखने की दिशा में। ठीक है साथियों, नीचे से देखने का मतलब कि जनजातियों का क्या रोल रहा, मजदूरों का, किसानों का, ठीक है, दलित वर्ग का, इन सभी का। अब आप सभी के सामने ये तो हमने सुमित सरकार की बुक का रिव्यू किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो पुस्तक है आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से समझने के लिए है, वो है साथियों प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। इस पुस्तक को जो लिखा है साथियों, वो लिखा है शेखर बंदोपाध्याय ने। शेखर बंदोपाध्याय जी एक बड़े ही फेमस हिस्टोरियंस रहे हैं। और शेखर बंदोपाध्याय की जो ये बुक है, ये मेनली इंग्लिश में है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसलिए जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें इसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ लगती है। लेकिन साथियों, इसमें चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कम है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18वीं सदी का संक्रमण, यानी ये मुगल साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। इसमें बताया गया है कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है। और अंत में आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों कि इसमें 9 चैप्टर हैं। ठीक है साथियों। और ये जो बुक है, इसको जो पब्लिश किया गया है वो किया है साथियों ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। ये काफ़ी फेमस
एशियन है सर साथियों, और 320 रुपये इसका प्राइस है। ठीक है साथियों, और इसमें जो पेज हैं वो 500 के करीब पेज हैं इसके अंदर। और अगर हम इस बुक की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो प्लासी से विभाजन तक की जो बुक है, ये इसका हिंदी में बाद में अनुवाद आता है जब ये बुक काफ़ी फेमस हो जाती है। लेकिन इससे पहले हम शेखर बंदोपाध्याय जी के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में एशियन हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने भारत के कलकत्ता तथा कल्याणी विश्वविद्यालय में भी अध्यापन किया है। उनकी प्रकाशित रचनाओं में कास्ट पॉलिटिक्स एंड द राज बंगाल 1872-1937 बंगाल, रीथिंकिंग हिस्ट्री, एसेज इन हिस्टोरियोग्राफी, कास्ट एंड कम्युनल पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया व बंगाल, लास्ट में कम्युनिटीज डेवलपमेंट एंड स्टेटस शामिल है। तो साथियों, जो शेखर बंदोपाध्याय जी हैं, जब हम इनकी बुक को पढ़ते हैं तो हमें इतिहास को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि एक बैलेंस लिखा है। यानी इन्होंने बड़े ही निष्पक्ष तरीके से बताने का प्रयास किया है और इन्होंने सभी वर्ग की जो इम्पोर्टेंस है, चाहे वो ऊपर से हो नीचे से हो, सभी की बताने का प्रयास अपनी इस पुस्तक में किया है। और इस पुस्तक की एक खास बात बताना चाहूँगा साथियों, पिछले कुछ काफ़ी समय से एज इट इज़ यूपीएससी में और नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी नेट में इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि क्लीमेंसी का खिताब किसको दिया गया है, तो लॉर्ड कैनिंग को दिया गया था। इसी प्रकार से और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हमसे पूछे जाते रहे हैं पार्टीशंस को लेके। ठीक है साथियों, और अगर हम सुमित सरकार की बात करते हैं कि वो बुक इन्होंने पब्लिश की थी, वो की थी राजकमल प्रकाशन के द्वारा वो प्रकाशित की गई थी। तो आप प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद की बुक को भी खरीद सकते हैं साथियों। इसमें आपको लगभग इससे आपको आज़ादी के बाद भी आपको इसके बारे में आपको मिल जाएगा। और जो लास्ट हमारा जो इसमें चैप्टर है साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा वो है स्वतंत्रता और उसके बाद का जो किस प्रकार का इतिहास हमें मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात, जिसमें आप परिवर्तन का काल, ठीक है, समाज और शरणार्थी, कश्मीर, हैदराबाद, साम्यवादी संविधान एवं लोकतंत्र, नेहरूवादी राष्ट्र और उसकी राजनीति, कांग्रेस प्रणाली का पतन, तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बुक में जानने को मिलेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट जो बुक है वो बुक बड़ी ही फेमस रही है साथियों, और ये जो बुक है, इस बुक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। और इस बुक को जो मेनली लिखा है वो विपिन चंद्रा ने लिखा है, लेकिन इसी के साथ साथ मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, किरण पनिकर, सुचेता महाजन, इन्होंने भी इस पुस्तक को लिखने में विपिन चंद्रा जी की सहायता की है। और इसका जो प्रकाशन किया गया है वो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा ये बुक को प्रकाशित यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको किया गया है। साथियों, ये बुक अभी भारतीय इतिहास को जानने के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही है, लेकिन ये बुक अभी बाज़ारों में नहीं है। ये आपको बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम लोगों के पास ये बुक आपको मिलेगी। और शायद आने वाले समय में मैं आपके लिए इसके कुछ चैप्टर्स में, मैं आपके लिए इसके सभी चैप्टर्स आने वाले समय में आपके लिए खुद इसमें से आपको मैं पढ़ाऊँगा एक एक चैप्टर कि किस चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है साथियों, क्योंकि ये बुक बहुत कम है और बहुत से लोगों को ये नहीं मिल पाएगी। तो मेरा मानना है कि उन तक भी इस बुक की जो नॉलेज है वो पहुंचनी चाहिए। इसमें एक बार हम चैप्टर देख लेते हैं साथियों के अंदर जो चैप्टर हैं, लेकिन उससे पहले ये देखो साथियों, यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि जितने भी चैप्टर हैं वो किस राइटर ने लिखे हैं। 2 से लेके 40 तक विपिन चंद्र ने लिखे हैं, उसके अलावा 1 से 6 किरण पनिकर ने लिखे हैं, उस 10वां और 17वां और 29वां आदित्य मुखर्जी ने। तो इस प्रकार से अलग अलग राइटर के द्वारा चैप्टराइजेशन किया गया है, अलग अलग चैप्टर को लिखा गया है। ये बुक मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू नहीं होती साथियों, जबकि विपिन चंद्रा के एनसीईआरटी मुगल साम्राज्य के पतन से शुरू होती है, लेकिन ये बुक शुरू होती है 1857 के विद्रोह से और अंत में 1947 तक हमारे पास
ये जाती है भारत पर उपनिवेशिक प्रभाव, हमारा जो लास्ट चैप्टर इसमें रहेगा। तो साथियों ये थी विपिन चंद्रा की, और ये काफ़ी सरल लैंग्वेज में है। इसकी लैंग्वेज सुमित सरकार की बुक और शेखर बंदोपाध्याय की बुक से बिल्कुल आसान है साथियों, ठीक है। और इसमें लगभग 400 के करीब पेज हैं, ठीक है। दोनों तरफ के एक अगर लगाते हैं तो 200 पेज बनते हैं, और बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में ये बुक आपके सामने है। तो साथियों आज हमने 3 पुस्तकों का समीक्षा की, उनका रिव्यू किया, जिनमें से हमारी एक विपिन चंद्रा है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और दूसरी जो बुक है वो है प्लासी से विभाजन तक, और उसके बाद और अंत में जो लास्ट हमारी बुक रही है वो है आधुनिक भारत। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चैनल है उसको आगे शेयर करें, उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि साथियों आपका जो हमें स्नेह मिल रहा है वो ऐसे ही मिलते रहे। और आपने साथियों हमारा वीडियो देखा तो कमेंट जरूर करें साथियों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप लोग हमसे क्या आशा रखते हो, ताकि हम आपका जो आप हमसे आशा रखते हो कि हम आपको ये टॉपिक करवाएं, इस चीज़ पे वीडियो लेके आएँ, तो हम आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।